तरीका है सुबह काम करने का आपके? चुप रहो। कैसे हो सर आप? आपने पहचाना मुझे? मैंने नहीं पहचाना बेटे, आप कौन? सर 10th क्लास में जब मेरे पास बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पैसे नहीं थे और बुक्स वगैरह नहीं थी तो आपने मेरी हेल्प की थी। अच्छा, आकाश बेटा। यस सर। और उस टाइम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर मैं। और उस टाइम पे जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं पूरी दिल्ली में फर्स्ट रैंक लेकर आया था। और फिर उसके बाद तो सर मैं पढ़ने में इतना बिजी हो गया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया कि मैंने एचएम करने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोला है छोटा सा। ये किस तरीके से काम कर रखा है? यहाँ सफाई कौन, पड़ोसी आके करेंगे? अंकिता मैम। चुप करो तुम। सर एक तो आप इनके पैर छू रहे हो कर्मचारियों के, जो कि हमारे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, और आप मुझे ही कह रहे हो चुप रहो। तुम्हें पता है कौन है ये? जिस सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ा हूं ना, वो सीढ़ी लगाने वाले शख्स यही है। इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इन्होंने उस टाइम पे मेरी हेल्प करी जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तब इन्होंने खाने के साथ साथ मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करी और आज मैं इस मुकाम पर हूँ सर की वजह से। पर सर- सर की ये हालत। ये जिस सब स्कूल में मैं बेटा पढ़ाता था ना, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया और फिर बच्चों ने भी निकाल दिया मेरे को। तो जैसा काम मिला मैंने कर लिया। पेट तो सर, पालना है ना मेरे को अपना। कैसे मगर मेरे को बच्चे बड़ी आपके? खुशी है आकाश बेटा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सर कि आपके साथ ये सब हुआ। आप सर यहाँ पे 10 मिनट वेट कीजिए, मेरा एक छोटा सा काम है अंदर, वो करके आता हूँ, फिर आप मेरे साथ चलना। ठीक है बेटा। ओके सर। देख पापा, यहाँ भी हमारा पीछा करते करते आ गए। ये ना हर जगह हमारी बेइज्जती करवाएंगे। पापा सुनो, मतलब तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, मीटिंग के लिए आए, तुम यहाँ पे हमारी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए। आपसे कितनी बार बोला है कि अपना मनहूस चेहरा ना हमें मत दिखाया करो, ठीक है? हमें आदत हो चुकी है वैसे भी तुम्हारी बातें सुनने की। जहाँ हम जॉब कर रहे हैं कम से कम वहाँ तो चैन से सुखी से रहने दो हमको, कहीं भी टपक जाते हो। बेटा मुझे क्या पता तुम दोनों यहाँ जॉब कर रहे हो। यहाँ मेरा काम चल रहा तो मैं यहाँ आ गया काम करने के अब लिए। पता चल गया ना, निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम इसी काम के लायक हो। हाँ, घर पे रहते थे तो तुम्हें झाड़ू पोछा करने में, बर्तन करने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे हो तब दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? और हाँ बेटा, मैं रोड पे भीख तो नहीं मांग सकता ना। जो भी मुझे काम मिला मैं कर ही रहा हूँ ना। अच्छा, भीख नहीं मांग सकते तो यहाँ आना जरूरी था। तुम्हें पता चला होगा कि दोनों बेटियां यहाँ काम कर रही है तो यही भीख मांग लेता हूँ, है ना? और वैसे भी इसकी अकड़ देख रहे हो, बाप को घर से निकाल दिया पर अकड़ नहीं गई है, अकड़ वैसे ही भरी पड़ी है। वो तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं, ठीक है ना? जिस तरह से तुमने हमारे साथ बिहेव करा है। और वैसे भी तुम्हारी शकल ना देखने के लिए ही हमने घर से निकाला है। और हाँ, हम नहीं चाहते तुम्हारी शकल देखे हमारा दिन खराब जाए, फिर भी तुम्हें शकल दिखानी है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते नहीं हो हम आगे बढ़े, कामयाब हो, है ना? बेटा मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों आगे ना बढ़ो। मेरी तो हमेशा यही रहा है कि तुम दोनों हमेशा आगे बढ़ो। देखो पापा, अपना ना झोला झमटा उठाओ और निकलो यहाँ से, मेरा मुंह मत गंदा करवाओ, ठीक है? और तुम तो हम लोगों के लिए इतने मनहूस हो कि हम इस रेस्टोरेंट में आए मीटिंग के लिए, वहां भी टपक गए हो आके ताकि हम आपको अपने घर में रख ले। लेकिन हम नहीं रखेंगे क्योंकि तुम्हारी मनहूसियत ना हमारी जॉब पे भी लग जाएगी और हमारी जॉब भी चली जाएगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बेटा मैं काम करके यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ठीक है ना? तुम लोग अपने काम से आए हो, अच्छी बात है। परेशान तो आप हमें जिंदगी भर करते आए, अब क्या करोगे? और हाँ, मैंने कितनी बार बोला कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से निकलो, सीधी सी बात है। आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? पापा बहरे बहरे हो क्या? यहाँ पे ना हमारे बॉस आने वाले हैं, अगर उनके सामने हमारी बेइज्जती हुई ना तो देखना मैं जो आपका हाल करूंगी ना, आप खुद को पहचानने लायक नहीं बचोगे। हाँ, ऊपर वाले ने 2 औलाद दिए ना, हाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम दोनों ने। और हाँ, भगवान ने भी हमें बहुत अच्छे पापा दिए हैं। बेटे मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा और मैं बताऊंगा भी नहीं कि तुम दोनों मेरी बेटी हो। हम ठीक है तुम्हें ना? बताने लायक छोड़ेंगे तब बताओगे ना। आज की आज आप यहाँ से निकल जाओ और कल ना मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो या तो मैं जॉब छोड़ दूंगी या आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। और हमारी जॉब छूटी तो हमें अगर खाने के लाले हुए ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं, मेरी वजह से तुम दोनों परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। हाँ, ठीक है तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हो रखे हैं वैसे भी। ना तो हमारे पास मम्मी है जो हमारा ख्याल रख सके, पता नहीं कैसे पापा दिए भगवान ने हमको। तुम्हारी वजह से मेरी माँ गुजर गई, अच्छा होता उस एक्सीडेंट में तुम भी गुजर जाते। अरे तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब ये हमारी मम्मी पर कितना अत्याचार करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे दारू पी के। ये जितनी छोटी है ना, तेरी माँ इसी की वजह से गुजरी है, इसको बचाने के चक्कर में। अच्छा, मुझे बचाने के आज ये चक्कर दिन में मेरे भी नहीं होते ऐसे, अगर वो जिंदा होती तो। हमें अच्छे से
पता है कौन हमें बचाना चाहता था और कौन हमें मारना चाहता था। अपना मुंह बंद करो, ठीक है? आज हमारे सर से माँ का साया उठ गया, कभी हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। चलो यहाँ से। सर आप क्यों कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, घर जा रहा था बेटा। ये बुढ़ा यहाँ भी आ गया। मतलब अरे कुछ नहीं, ये हमारे घर में पहले काम करते थे। सर आप इनके घर में काम करते थे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मतलब? सर मैं आपको बताना भूल गई, जहाँ हम सर को छोड़ के आए थे वहाँ सीसीटीवी कैमरास तो है। मैंने देखा किस तरह से सलूक कर रहे थे आपके टीचर के साथ। सर अब आप बताएंगे क्या रिलेशन है जो इस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे ये लोग? कुछ नहीं बेटा, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। देख बुढ़े, हमें ना बेटियां मत बोल, हमारी बेइज्जती मत करवा यहाँ पे। बोला था ना अपना मुंह बंद रखना करके, समझ नहीं आता तुमको? और यहाँ पे हमारे सर के सामने कुछ भी बोले जा रहे हो। हम नहीं जानते ये कौन है। और जहर है आपकी जुबान में या फिर इतना काफी है? कोई अपने बाप को ऐसे बोलता है? देखो सर, ये हमारा कोई बाप बाप नहीं है, ना हम इनकी बेटी है। अच्छा, मतलब बिना बाप के पैदा हुए हो आप लोग? नाजायज हो? शट अप सर, हमारे पापा हैं, वो घर पे है। ना मुंह बंद रखो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अपने बाप को बाप बोलने से मना कर रही हो। अरे किस टाइप की लड़की हो तुम लोग? तुम्हें नौकरी पर रखना ही गलती थी। और सर आपको क्या लगता है जो डील इन्हें करनी है हमें करनी चाहिए इनके साथ, जो अपने बाप को पहचानने से भी मना कर रही है? मैम ये क्या बोल रही हो? सर देखो, वो डील कैंसिल मत करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को ज्यादा पैसों के लालच में अपने बॉस को पहचानने से इनकार कर देंगे। ऐसे लोगों को तो नहीं रखना हमें। देखिए सर, प्रोफेशनल और पर्सनल को आप बीच में मत लाइए। ये हमारा पर्सनल मैटर है और प्रोफेशनल अलग है, तो आप प्लीज प्रोफेशनली बात करें। अच्छा, तो आप पर्सनल तरीके से बताएंगे कि आप अपने पापा के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों करती हो? क्योंकि सर हम बताना जरूरी नहीं समझते सर, क्योंकि ये इसी लायक हैं और इन्होंने हमेशा इसी तरह से बिहेव किया है, इसीलिए हम इसी तरह से इनसे डील कर रहे हैं। अच्छा, ये इसी लायक है ना, तो आप लोग भी इसी लायक हो कि हम आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। नहीं सर, देखो उससे सर ये तो आप अनप्रोफेशनलिज्म को दर्शाते हो, क्योंकि आप पर्सनल और प्रोफेशनल को क्यों मिक्स कर रहे हो? सर ये हमारे घर का मैटर, हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सर के लिए अलग जगह है, उनके गुरु की इज्जत एक जगह। हाँ, औरों के लिए तो अच्छे ही होंगे मेरे पापा, लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए हम इन्हें पसंद नहीं करते। एक गुरु सबके लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनका काम ज्ञान देना होता है, भेदभाव करना नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इनसे कभी गलती से भी कोई गलती हो सकती है। अरे जो इंसान किसी अनजान इंसान की इतनी बड़ी मदद कर सकता है, तो अपने बच्चों का बुरा क्यों चाहेगा? सर तुम ही लोगों की होगी। सर इनकी वजह से हमने अपनी माँ को खो दिया है। अब आप समझ सकते हो माँ का ना होने का दर्द कितना होगा हम दोनों के अंदर। अच्छा, हाँ। तो तुम लोग उस बात से परेशान हो। तुम्हें पता है उस दिन की सच्चाई के बारे में कि तुम्हारी माँ किसकी वजह से गई थी? सर ने मुझे बताया था, तुम दोनों की वजह से तुम्हारी माँ गई थी, जो तुम अपने बाप को कोसती रहती हो। अरे शर्म आनी चाहिए। उल्टा ये इंसान ऐसा है जिसने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों की वजह से गई थी। कहीं तुम लोग खुद से ही नफरत न करने लग जाओ। इन्होंने सर। आप बस करो। इन्होंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम लोगों को गिल्टी फील ना हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से गई थी। और बस करो करके क्या सच को झूठ साबित कर दोगे तुम लोग? जो हमने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? जो जिस तरह से ये अत्याचार गलत देखा तुमने। कोई अत्याचार नहीं करते थे अपनी वाइफ पर। सर मानती हूँ कि हमारी माँ हमारी वजह से एक्सीडेंट में गई, लेकिन हमने जो देखा वो भी तो गलत नहीं है ना। हमने देखा कि ये किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया करते थे। अच्छा, क्या गलत किया इन्होंने? अगर किसी इंसान को सही राह पे लाने के लिए थोड़ा सा डांट दिया जाए तो वो गलत नहीं होता। और वैसे भी ये इनका हमें नहीं पता था कि हमने अपने पापा के साथ इतना गलत किया है। सॉरी पापा, हमें माफ कर दो। सॉरी। आपको लगता है कि आपके एक सॉरी से इनके दिल पे जो इतना कुछ बीता है वो ठीक हो जाएगा? अरे पता नहीं कितने टाइम से ये ऐसे जी रहे होंगे घुट घुट के, और तुम लोगों ने इन्हें घर से निकाल दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। ऐसे बाप अगर सबको मिले ना तो बच्चे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और मुझे ही डाउट होता है कि तुम सच में इनकी औलाद हो, क्योंकि इनके बच्चे ऐसे हो सकते हैं। मुझे तो लगा था इनके बच्चे बहुत संस्कारी होंगे। जरूरी नहीं, जिनकी जड़ें अच्छी हो उनके फल भी अच्छे होंगे। सर प्लीज पापा हमें माफ कर दो, हम तो आपके बच्चे हैं ना। कोई बाप अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। सर ये आपका पर्सनल मैटर है, आप इन्हें माफ करना चाहे या ना करना चाहे। बाकी मैं ऐसे लोगों के साथ कोई पर्सनल डील नहीं करना चाहता। सर प्लीज ऐसा मत करो। सर मेरी माने तो आपको भी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस औलाद ने आपको उस टाइम घर से बाहर निकाल दिया जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो अब तो आप ठीक ठाक, अब आप कमा रहे हो, तो शायद क्या करेंगे ये आपके साथ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो हमेशा गलती करते हैं, मगर माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ करने का। तो आकाश बेटा,
इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं भी सोचता हूँ एक बार इनको माफ़ कर दूँ। देख रहे हो, ये होता है बाप। बच्चे चाहे जितना मर्जी बुरा करें, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। आइए सर, आप आज से मेरे घर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये नहीं आपके सर, साथ क्या? पापा हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, ताकि आप इनको दोबारा परेशान कर सको। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी के मार के निकलवाऊंगी। गेट लॉस्ट। और ये मगरमच्छ वाले आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई डील कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि सर ने बोला है। निकलो ऐसे, चलिए सर। चलो।